औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हजरत हुद अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी के बारे में। कुछ तफसीली बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू होती है उनकी कौम आद के साथ, एक ऐसी ताकतवर, मगरूर और दुनिया परस्त कौम जिसे अल्लाह ने हलाक कर दिया। हजरत हुद अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में कई जगह आया है, जैसे सूरह हुद जो मुकम्मल एक सूरा कहलाता है उनके नाम का, और दूसरी जगह आते हैं सूरह अराफ और सूरह अश-शुरा, सूरह फुसिलत वगैरह। जैसा कि मैंने बताया था कि कौम आद, ये कौम आद कहाँ से आती है, इसके बारे में कुछ तफसीली बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। कौम आद बहुत ही पुरानी और ताकतवर कौम थी। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए थे और उन्हें बहुत सी कुदरती नेमतों से नवाजा गया था। ये कौम के लोग लंबे कद, मजबूत जिस्म और शदीद ताकत रखते थे। कहते हैं कि उनका एक आदमी 10 आदमियों के बराबर ताकत रखता था। वो पहाड़ों को काट कर उनमें अपने लिए इमारत और महल बनाते थे। उनके घर और किले इतने बड़े और मजबूत होते थे कि देखने वाले हैरान रह जाते। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद वो लोग बहुत मगरूर हो गए थे। अपनी ताकत पर इतना गुरूर करते थे कि कहते थे हमसे बड़ा कौन है। वो अल्लाह को भूलकर बुतों की पूजा करने लगे। उनका अकीदा था कि इन बुतों की वजह से ही उनको बारिश, रोजी और कामयाबी मिलती है, नौज बिल्लाह। और उसी तरह की बेइज्जती करते थे जो हमारे पैगंबरों के साथ लोग हमेशा से करते आए थे। वो कहते तू भी हम जैसा ही एक इंसान है, तेरा अल्लाह कौन होता है हमें धमकी देने वाला। इस कौम के बारे में हम और भी काफी तफसीली से इस चीज को जानेंगे। इस कहानी में आप ऐसा सबक सीखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। इसमें जज्बात भी मिलेंगे और कुरानी पैगाम दोनों शामिल होंगे। कौम आद, इस कौम के बारे में सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी कौम थी जो कहलाती थी, जैसा कि मैंने कहा है, आद कहलाती थी। ताकत में बेमिसाल, इमारतें आसमान से बात करती थी, लेकिन तकब्बुर से भर गए थे। और फिर अल्लाह ने उनके दरमियान भेजा एक पैगंबर जिनका नाम था हजरत हुद अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले पैगंबरों में से है। आपका नसब कुछ इस तरह से है, हुद बिन सलेह बिन अरफाक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आप कौम आद के रहने वाले थे, एक ऐसी कौम जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत ही ताकतवर और तरक्की याफ्ता बन चुकी थी। हुद अलैहिस्सलाम बचपन से ही अक्लमंद, खुदापरस्त और नरमी से बात करने वाले इंसान थे। उनकी आंखों में इल्म था और जबान में सच्चाई। कौम आद को अल्लाह ने हर तरह का फैजान दिया था, कुदरती हुस्न, लंबी उम्रें, जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत, जहानुमा इमारतें और पहाड़ों में घर, हर तरफ उनकी सल्तनत। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका दिल सख्त हो गया। अल्लाह के शुक्रगुजार बनने के बजाय वो बुतों की पूजा करने लगे। वो बड़े ही चौड़ में कहते थे कि उन बुतों के जरिए वो बारिश, नस्ल, रोजी और कामयाबी पाते हैं। और फिर वो समझाने लगे कि दुनिया की हर नेमत उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि अल्लाह को भूलकर तकब्बुर और जुल्म को अपना दीन बना लिए थे। तब अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा, हजरत हुद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कौम को समझाना शुरू किया, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम नहीं डरते? लेकिन उनकी कौम ने कहा, ऐ हुद, तुम हमें समझाने आए हो, तुम भी हम जैसे इंसान हो। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने इस्लाफी माबूदों को छोड़ दें? हुद अलैहिस्सलाम ने सब्र से जवाब दिया, मैं अल्लाह का पैगाम के सिवा कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हारा सच्चा नसी हूँ, अल्लाह से डरो। कौम आद ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, जादूगर कहा और कहा तुम तो छोटी सोच वाले हो। उन्होंने ये भी कहा, ऐ हुद, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दें? हम तुझ पर यकीन नहीं करते। मगर हुद अलैहिस्सलाम ने दावत नहीं छोड़ी। हर दिन, हर वक्त, हर मकान पे उनका पैगाम एक ही था, अल्लाह को मानो, सिर्फ उसी से डरो वरना आजाब आएगा। हजरत हुद
अलैहिस्सलाम रोज दुआ करते, रातों में रो रो कर अल्लाह से इल्तिजा करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम गुमराह हो गई है, उनके दिलों को रोशन कर दे। ऐ मेरे रब, ये मेरी कौम है, ये वही लोग हैं जिन्हें तूने अपनी नेमत से नवाजा, जिन्हें तूने ताकत दी, रोजी दी, इमारतें दी, लेकिन आज ये तुझे भूल गए हैं। मैंने उन्हें दिन में समझाया, रातों में खामोशी से उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं मैं झूठा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं तुझसे उनके लिए हिदायत मांगता हूँ, उनके दिलों को रोशन कर दे, उनके अंदर का तकब्बुर तोड़ दे। ऐ मेरे रब, तू सब कुछ कर सकता है, अगर तू चाहे तो ये सब रास्ता पा सकते हैं, बस तू उन पर अपना करम कर दो। ऐसी दुआ जो दिल को पसंद कर दे, ये वही कर सकते हैं जो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं, उनके आखिरत के बारे में सोचते हैं। लेकिन उनकी कौम और ज्यादा जिद्दी हो गई। उन्होंने दावत को न सिर्फ इनकार किया बल्कि हुद अलैहिस्सलाम को निकाल देने की धमकी तक दे डाली। फिर भी ज़माना गुजरता गया। हजरत हुद अलैहिस्सलाम रोज कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते, लेकिन उनके दिल और ज्यादा सख्त होते रहते। जो कौम किसी वक्त इल्म और ताकत में सबसे आगे थी, वो अब गुमराही और तकब्बुर में डूब चुकी थी। जब हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार हक की दावत दिए, कहते गए अल्लाह से डरो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इला नहीं, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तो उनका जवाब फिर से आता है, ऐ हुद, क्या तू हमें डराता है कि हमारे खुदा हमें आजाब देंगे? फिर कहा, आजाब लाए ना, अगर ला सकता है। फिर और ज्यादा हंस हंस कर कहते, हमसे बड़ा कौन है, हमसे ताकतवर कौन है, तू एक इंसान है जैसे हम है, आजाब कहाँ है? उनकी इमारतें, पहाड़ों में कटे हुए महल और उनका जिस्म सब ताकत का नशा बन चुका था। वो समझते थे कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। खुद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तुम्हारे झूठे इलाहों से भरी उस जिम्मा हूँ। तुम सब मिलकर मुझे जो नुकसान पहुँचाना चाहते हो ले आओ, मुझे कोई डर नहीं। मेरा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर है जो हर चीज पर काबू रखता है। और ये अल्फाज किसी कमजोर शख्स के नहीं थे, ये उस शख्स के थे जो तन्हा था, लेकिन उसके साथ अल्लाह था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने अपना आजाब भेजने का फैसला कर लिया। सबसे पहले अल्लाह ने उनकी जमीन से बरकत हटा ली। 3 साल तक एक भी बारिश का खतरा नहीं गिरा। जमीन सूख गई, फसलें मुरझा गई, जानवर मरने लगे, लोग पानी के लिए तरस गए। लेकिन इसके बावजूद भी आद की कौम ने हुद अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ हुद, अपने अल्लाह से कह कि बारिश भेज दे, वरना हम तुझ पर लानत भेजेंगे। उन्होंने हुद अलैहिस्सलाम की बात को फिर भी मजाक समझा। एक दिन उन्होंने देखा दूर से एक सियाह बादल आता हुआ। उन्होंने खुशी से चिल्लाया, देखो ये है वो बादल, अब बारिश आएगी। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम ने रो कर कहा, नहीं, ये बारिश नहीं, ये है वो आजाब का बादल जो अल्लाह तुम्हारे ऊपर आंधी की शक्ल में भेज रहा है, जो हर चीज को रख से उड़ा देगा। लेकिन वो हंस पड़े और तब हवा चलनी शुरू हुई। वो हवा कोई आम तूफान नहीं थी, वो अल्लाह का गजब था। अल्लाह ने उन पर एक आंधी भेजी, सरसर एक ऐसी तेज और सर्द हवा जो 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। वो लोग जमीन पर इस तरह गिर गए जैसे खेतों के उखड़े हुए सूखे पेड़ हो। उनकी ताकत, उनके महल, उनकी आदमी सब मिट्टी हो गए। ना कोई छुप सका, ना कोई भाग सका। बच गया तो सिर्फ वो जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए थे। जब आंधी रुकी, सब कुछ खामोश हो गया। सिर्फ रेगिस्तान था, मिट्टी थी और कुछ लोग जो हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ थे, एक कोने में छुपे अल्लाह की हिफाजत में थे। ये वही लोग थे जो ईमान ला चुके थे, जो दुनिया के जुल्म और मजाक से घबरा नहीं गए थे, जो अल्लाह पर भरोसा रखते थे। आंधी के बाद हुद अलैहिस्सलाम ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। अपनी कौम के बचे हुए लोगों के साथ एक नई बस्ती बसाई, उन्हें तौहीद सिखाई, सब्र और शुक्र का पैगाम दिया। उनका इंतकाल हद्रमौत यमन के इलाके में हुआ। कहा जाता है उनका मकबरा आज भी वहाँ है, लेकिन सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलिए अब बात करते हैं उस मौजिज़े के बारे में जो हर नबी को अल्लाह ने अता फरमाया था। तो हजरत हुद अलैहिस्सलाम का जो सबसे बड़ा मौजिज़ा था, उनके पैगाम की हिमायत में अल्लाह का
गैबी निजाम था, खासकर उनकी कौम आद पर आया हुआ आजाब जो उनकी नबूवत का सबूत बना। लेकिन अगर खास करके कोई मौजिज़े के तौर पर देखा जाए तो कुछ अहम बातें मैं बता सकती हूँ। हुद अलैहिस्सलाम ने आद जैसी मजबूत और ताकतवर तकब्बुर भरी कौम के सामने सिर्फ तौहीद और अल्लाह के भरोसे पर दावत दी। उनका खुद पे यकीन दावत देने का जो तरीका था, बेखौफ कलाम एक रूहानी मौजज़ा था। जब उनकी कौम ने धमकी दी, मजाक बनाया और आजाब मांगा, तब भी उनका एक लफ्ज था, तुम सब मिलकर मुझे जो चाहते हो कर लो, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। और फिर जब आजाब आया, 7 रात और 8 दिन तक आंधी चली, तो हजरत हुद अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले लोग बिल्कुल महफूज रहे। ये उनकी नबूवत का एक जिंदा मौजिज़ा था। और ये बादल बारिश का नहीं, आजाब का पैगाम है। और जब वो आजाब आया तो हर शख्स ने समझ लिया कि ये अल्लाह का कहर है और हुद अलैहिस्सलाम वाक़ई अल्लाह के पैगंबर है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक रोशन मिसाल है उस पैगंबर की जो अकेले थे लेकिन अल्लाह के भरोसे पर खड़े रहे। उन्होंने अपनी कौम से मोहब्बत की, उनके लिए दुआ की, रोए, समझाए, उन्हें इत्तला भी किया, लेकिन कभी हक को छोड़ा नहीं। उनकी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हक पर खड़े रहना मुश्किल होता है, लेकिन वही कामयाबी का रास्ता है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी कौम के तकब्बुर या ताकत से डरे नहीं। वो तन्हा थे लेकिन उनका दिल अल्लाह की रहमत से भरा हुआ था। वो उन लोगों के लिए रोए जो उनका मजाक उड़ाते थे, अपने दुश्मन के लिए भी दुआ की। ये पैगंबर का सब्र था और इंसानियत का असल हुस्न। कौम आद इस दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, लेकिन अल्लाह के आजाब की वजह से उनका नामो निशान मिट गया, सिर्फ ईमान वाले रह गए। लेकिन जो अल्लाह को मानते हैं उनका रब हमेशा उनकी हिफाजत करता है और जो तकब्बुर करते हैं उन्हें बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ा सबक कि अगर तुम पूरे जहां के खिलाफ भी अकेले हो, लेकिन अगर तुम अल्लाह के साथ हो तो तुम ही कामयाब रहोगे। अपने दिल से पूछिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में आद की तरह अल्लाह को भूल चुके हैं या हम हुद अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और दावत और हक पर कायम है। बस अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, सब्र दे और हक को कबूल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वो आज के वीडियो में अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो बेशक आप सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवालात है तो बिना झिझक आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए और दुआओं में भी याद रखिए। शब्बा खैर, फ़ी अमान अल्लाह।